नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है 11वीं कक्षा का राजनीतिक विज्ञान का लेसन 1 संविधान क्यों और कैसे। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। संविधान, विधान का मतलब क्या होता है? कानून। संविधान में संविधान में विधान का मतलब क्या होता है? कानून। संविधान से क्या अभिप्राय है? संविधान से अभिप्राय है कि लिखित, अलिखित या परंपराओं के अनुसार नियमों का संग्रह। मतलब एक ऐसा संग्रह जो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है या परंपराओं पर आधारित भी हो सकता है। ऐसे नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। इसमें आपको एक प्रोफेसर डाइसी की परिभाषा आपको नोट करवाता हूं। प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर डाइसी ने कहा है कि उन सभी नियमों का समूह, उन सभी नियमों का समूह जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता का विभाजन और प्रयोग होता है। राज्य सत्ता का विभाजन या प्रयोग होता है, उसको संविधान कहते हैं। डाइसी के अनुसार उन सभी नियमों का समूह जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सत्ता का विभाजन या प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? संविधान। कहने का मतलब यह है कि संविधान होता क्या है? एक नियमों का संग्रह। छोटी सी छोटी संस्था, संगठन को चलाने के लिए नियमों का होना जरूरी है। जैसे कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल के प्रशासन को चलाने के लिए भी क्या होने चाहिए? नियम होने चाहिए। बिना नियमों के कोई संस्था या कोई देश या कोई संगठन नहीं चल सकते। उसके लिए नियमों को निर्धारित करना जरूरी है और उन्हीं नियमों के संग्रह को क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी हमें क्या जरूरत है? आज का जो विश्व है, इसके अंदर किसी व्यक्ति की इच्छा या भावनाओं के अनुसार शासन नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं या भावनाओं के अनुसार शासन नहीं होता, बल्कि हर देश के अंदर क्या होता है? नियमों और कानूनों के अनुसार शासन होता है। पहले जैसे राज प्रथा थी, यानी राजतंत्र था, उस समय राजा का शासन होता था और राजा के अकॉर्डिंग, राजा की इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही पूरा प्रशासन चलता था। लेकिन आज के विश्व में या इस आधुनिक विश्व के अंदर ऐसा नहीं होता। आधुनिक विश्व के अंदर एक संविधान
बनाया जाता है हर देश के लिए, और उसमें ये नियम बनाए जाते हैं कि राज्य सरकारों या देश की सरकार या देश सरकार की अलग अलग संस्थाओं का चुनाव किस प्रकार होगा, कैसे वो अपना शासन चलाएंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, इन सब का ब्यौरा हमें कहाँ से मिलता है? संविधान से। और संविधान का अस्तित्व निरंकुश शासकों की असीमित शक्तियों के ऊपर क्या लगाता है? रोक लगाता है। क्यों? क्योंकि पहले जैसे राजा होते थे वो निरंकुश शक्ति होती, यानी उनकी शक्तियों, उनकी पावर के ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता था। लेकिन अब क्या है? अब प्रत्येक जो सरकार है या जो भी सरकार के अंदर जिस पद पर भी जो कर्मचारी या जो मंत्री बैठे हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अगर संविधान के अनुसार वो काम नहीं करते हैं तो उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। इसलिए हमें क्या पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ताकि तानाशाही से बचा जा सके, निरंकुश शासकों से बचा जा सके। अब संविधान के कार्य कि संविधान क्या काम करता है, संविधान के कार्य कि संविधान क्या काम करता है, इसके अंदर पहला पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। यह क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है। देश का सर्वोच्च कानून, यानी देश के अंदर इससे ऊपर कोई कानून नहीं है, और ना ही पूरे देश के अंदर कोई भी कानून, सरकार जब भी कोई नया कानून बनाती है संविधान के प्रशासन को चलाने के लिए, तो वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग ही बनता। तो पहला पॉइंट था कि देश का सर्वोच्च कानून, कि देश के अंदर कोई भी कर्मचारी है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या है? संविधान से ऊपर नहीं है। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तो इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। यदि वह कानून या प्रस्ताव, अगर कोई प्रस्ताव है वो संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और उसे पास भी कर दिया जाता है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि ये कानून या ये जो नियम है, ये जो प्रस्ताव है वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है, उस प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। दूसरा, पहला था देश का सर्वोच्च कानून, और दूसरा क्या है? सरकार के गठन की जानकारी। सरकार के गठन की जानकारी, कि जो संविधान है उससे हमें पता चलता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। सरकार अध्यक्षात्मक हो सकती है, संसदात्मक हो सकती है, लेकिन उसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों का चुनाव किस प्रकार होगा, ये पता कहां से चलता है? संविधान से चलता है। कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, उनका चुनाव प्रत्यक्ष किया जाएगा या अप्रत्यक्ष किया जाएगा, इसके बारे में संविधान से पता चलता है। नंबर तीन है सरकार के स्वरूप की जानकारी। सरकार के स्वरूप की जानकारी, कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा। आजकल विश्व के अंदर अनेक प्रकार की सरकारें हैं, जैसे कहीं पे अध्यक्षात्मक सरकार है, यानी राष्ट्रपति के पास सारी की सारी शक्तियां होती है और वो ही अपने शक्तियों का प्रयोग करके पूरे प्रशासन को चलाता है। कहीं पर संसदीय व्यवस्था होती है, जहां पर संसद के अंदर हर प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, वहां पर
उसके बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन करता है और तब जाके वो नियम या वो प्रस्ताव पास माना जाता है। कहीं पे एकात्मक व्यवस्था होती है। एकात्मक का मतलब सारी पावर देश के अंदर किसी एक व्यक्ति या किसी एक जगह इकट्ठी हो जाना और वही व्यक्ति या वही संस्था उस पावर या उन शक्तियों का प्रयोग करता है। या कहीं पर संघात्मक व्यवस्था होती है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब शक्तियां बंटी हुई होना, यानी कई समूह या कई स्टेट मिलकर इकट्ठे होकर जब एक देश का निर्माण करते हैं तो वो उन राज्यों का संघ कहलाता है। तो ऐसे में वहां पर शक्तियां बंटी हुई होती है। जैसे हमारे यहाँ पे केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, जो शक्तियां हैं उन इन सूचियों के अंदर बंटी हुई है। कहीं पर तानाशाही शासन होता है, कहीं पर लोकतांत्रिक सरकार होती है, कहीं पर गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो इन सभी स्वरूपों का हमें कहां से पता चलेगा? उस देश के संविधान से, कि वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। नंबर 4 पे है कानून के शासन की व्यवस्था। कानून के शासन की व्यवस्था। कानून के शासन की व्यवस्था संविधान के अंदर उन नियमों के बारे में बताया जाता है जिन नियमों के अनुसार पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। और देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चला सकता, या उसको हमेशा काम किसके अनुसार करना पड़ता है? संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार। जहां कानून का शासन होगा वहां एक जैसी अवस्थाओं में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वहां पर कानून का शासन होगा। अगर कोई व्यक्ति कानून के अनुसार काम नहीं करता है तो जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उनके अनुसार उनको सजा का प्रावधान है। इसके अलावा शक्तियों का पृथक्करण की व्याख्या या फिर उसको अलग अलग व्याख्या, शक्तियों शक्तियों के पृथक्करण की व्याख्या, इस जो पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है उसकी समस्त शक्तियां किसके पास रहेंगी? केंद्र के पास रहेंगी या राज्य के पास रहेंगी, या शक्तियां बंटी हुई होंगी, या फिर पूरी जो जैसे प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो प्रशासन का पूरा ढांचा है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनके पास किस व्यक्ति के पास क्या क्या पावर होगी। जैसे संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो शासन की शक्तियां हैं वो विभाजित होती हैं, यानी जो प्रशासन की पूरी जो पावर है वो बंटी हुई होती है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है, और कुछ पावर ऐसी होती है जो दोनों ही उसके ऊपर नियम बना सकते हैं या कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे देश भारत के अंदर केंद्र सरकार का जो नियम है या कानून है वो लागू होता है। इसके बाद है सरकार की भिन्न भिन्न संस्थाओं की सत्ता क्या है? सरकार की भिन्न भिन्न सरकार की भिन्न भिन्न संस्थाओं की शक्तियां और कार्य की व्यवस्था। संविधान हमें यह बताता है कि सरकार की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका। उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं
कैसे अपनी शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं और उनको कब ये कार्य करने हैं, किस परिस्थिति में करने हैं, उनकी उनकी शक्तियां, उनके कार्यकाल, वो कितने साल तक काम करेंगे। जैसे हमारी यहाँ की संसद है वो 5 साल के लिए होती है, और इसके अलावा उसका लोकसभा का गठन, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, उन सदस्यों की योग्यता क्या होगी, उनके वेतन व भत्ते का क्या होंगे, उनकी कार्य व शक्तियां क्या होंगी, ये सारी बातें हमें कहां से पता चलती है, संविधान से पता चलती है। इसके बाद 7वां है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। किसी भी देश के संविधान से हमें यह पता चलता है कि वहां के लोगों के मौलिक अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है। मौलिक अधिकारों का मतलब कि वहां की जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है, वो वहां के नागरिकों को क्या क्या अधिकार देती है। जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी काम करने का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक अधिकार, ये सारे अधिकार क्या हैं, वहां के नागरिक को मौलिक अधिकारों के माध्यम से दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे भारत के अंदर क्या है, इन मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसे में वो न्यायालय में अपील कर सकता है और न्यायालय उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं कि जब हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम उन अधिकारों के बदले अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। तो ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं और कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनका पता कहां से चलता है, संविधान से। नेक्स्ट है 8वां, सरकार के लिए दिशा निर्देश। सरकार के लिए निर्देश, दिशा निर्देश। सरकार के लिए दिशा निर्देश यानी संविधान के माध्यम से ये पता चलता है कि सरकार को वहां के नागरिकों, देश और उस देश के लिए क्या क्या काम करने हैं। जैसे हमारे यहाँ पे संविधान के अंदर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं, जिनके अंदर नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को पता चलता है कि उनको उन नागरिकों के लिए क्या क्या काम करने हैं। तो संविधान के अनुसार हमें सरकार के दिशा निर्देशों के बारे में संविधान समय समय पे दिशा निर्देश देता है। सरकार क्या है, और जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आती जाती रहती हैं। हर 5 साल बाद हो सकता है किसी दूसरी पार्टी का चुनाव हो जाए और वो चुनाव जीत के सरकार बना ले, लेकिन वो हमेशा क्या करेगी, जब भी सरकार, नई सरकार बने तो पुरानी सरकार हो, सारी की सारी सरकारें क्या है, संविधान के अनुसार काम करेंगी और संविधान में उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो किस प्रकार काम करेगी। इसके बाद है संविधान तालमेल बिठाता है। 9वां क्या है, संविधान क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है। यानी लोगों के बीच में, प्रशासनिक संस्थाओं के बीच में, अनेक वर्गों के बीच में। जैसे भारत है, भारत के अंदर अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन सभी के लिए क्या है, संविधान एक है। तो संविधान क्या करता है, इन सभी लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है। इसके बाद समाज की आकांक्षाओं, दसवां क्या है, समाज की इच्छाओं की पूर्ति।
समाज की इच्छाएं क्या हैं, यहाँ पे रहने वाले नागरिकों की इच्छाएं क्या हैं, वो हमें वहां के रहने वाले वहां उस देश के संविधान से पता चलता है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था वो वहां पे चाहते हैं, किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। ये संविधान को पढ़ने से पता चल जाता है। और उस समाज की इच्छाओं की पूर्ति कौन करती है? सरकार करती है वहां के संविधान के अनुसार। तो हमने संविधान के कार्य में 10 पॉइंट यहाँ पे पढ़े हैं। पहला है देश का सर्वोच्च कानून। जो संविधान क्या होता है? वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसके ऊपर कोई भी नियम या कोई भी संस्था नहीं होती। उसे देश संविधान के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी और संस्थाओं को काम करना पड़ता है। सरकार के गठन की जानकारी हमें कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है कि सरकार का गठन किस प्रकार होगा, सरकार का स्वरूप कैसा है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, तानाशाही है। इस स्वरूप की जानकारी भी वहां के संविधान से पता चलती है। कानून के शासन की व्यवस्था, संविधान में क्या है? कानून का शासन होता है और उसी के अनुसार सारे काम होते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे वो किसी भी पद पर रहता हो, बैठा हो या फिर कहीं भी रहता हो, कोई भी धर्म की पालना करता हो। इसके अलावा सरकार की भिन्न भिन्न संस्थाओं की शक्तियां और कार्यों की व्यवस्था भी हमें संविधान से पता चलती है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में संविधान से पता चलता है। सरकार के लिए दिशा निर्देश संविधान में दिए जाते हैं। संविधान क्या करता है? अलग अलग वर्गों, समुदायों के बीच में तालमेल स्थापित करता है। समाज की इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? संविधान करता है। इसके अलावा है फिर 11 नंबर पे 10 पॉइंट हो चुके हैं अपने। 11वां क्या है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान। राष्ट्र की बुनियादी पहचान कि हमारा राष्ट्र कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, या यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है या नहीं है, संविधान में किसी एक राजधर्म को माना गया है तो वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, समाजवादी स्वरूप है या नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था है या समाजवादी व्यवस्था है। तो हमारे राष्ट्र की जो बुनियादी पहचान है उसका पता हमें कहां से चलेगा? उस देश के संविधान से चलेगा कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है या पूंजीवादी है। इसके बाद है निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। 12वां क्या है? निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान के माध्यम से ही हमें क्या पता चलता है कि निर्णय कौन ले सकता है, किसके पास ये अधिकार है। राष्ट्र की कोई भी शक्ति है, वो किस प्रकार, कोई भी संस्था है, कोई भी अंग है, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वो किस प्रकार निर्णय ले सकते हैं या क्या निर्णय दे सकते हैं। संविधान की सुरक्षा का अधिकार आमतौर पे किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। और सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई विधान पालिका, कार्यपालिका कोई ऐसा नियम या कानून पास कर देता है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देके उस प्रस्ताव को या उस कानून को निरस्त कर सकता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये संविधान के कार्य है, यानी नियमों का वो पुलिंदा जिसके अनुसार पूरा प्रशासन चलता है उसको हम संविधान कहते हैं। और संविधान क्या क्या काम करता है ये मैंने आपको यहाँ पे 12 पॉइंट करवाए हैं। पहला था कि देश का ये क्या है? सर्वोच्च कानून होता है। दूसरा, सरकार की गठन की जानकारी हमें संविधान से पता चलती है। और तीसरा, सरकार के स्वरूप कैसा होगा? संघात्मक होगा, अध्यक्षात्मक होगा, लोकतांत्रिक होगा, गैर लोकतांत्रिक होगा, इसके बारे में भी पता हमें कहां से चलेगा? संविधान से। कानून के शासन की व्यवस्था, यानी जहां पर संविधान होगा वहां पर कैसी व्यवस्था होगी? कानून का शासन होगा।
शक्तियों का अलग अलग होना, कि शक्तियां कैसे वहां पे विभाजित की जाती है। जहां पर संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती है, कुछ राज्य सरकारों के पास होती है, तो इनका पता भी हमें संविधान से ही चलता है। सरकार की भिन्न भिन्न संस्थाओं की शक्तियों और कार्य की व्यवस्था का पता, यानी विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी का अलग अलग क्या काम है, इनकी रचना कैसे होती है, इनका चुनाव कैसे होता है, इन सब इनकी योग्यता, इनके सदस्यों की योग्यता क्या होगी, वेतन क्या होंगे, कार्यकाल क्या होगा, इस सब का पता कहाँ से चलेगा? संविधान से। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों का पता भी कहाँ से चलेगा? संविधान से चलेगा। इसके लिए इसके अंदर संविधान के अंदर सरकार के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। संविधान क्या करता है? तालमेल, वहां की जनता या अलग अलग वर्गों के बीच में तालमेल बिठाता है। समाज की इच्छाओं की पूर्ति संविधान के माध्यम से की जाती है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है वो संविधान के माध्यम से पता चल सकती है। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या है, यानी कौन सी संस्था क्या निर्णय ले सकती है, कैसे योजनाएं बना सकती है, किन चीजों को निरस्त किया जा सकता है, इन सब चीजों का पता हमें कहां से चलेगा? संविधान से। तो ये क्या थे संविधान के कार्य। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर संविधान के बारे में बताया है कि संविधान क्या होता है, संविधान के काम क्या होते हैं। अब भारत का संविधान कैसे बना, किस संस्था ने बनाया, कैसे बनाया गया, उसका चुनाव कैसे हुआ और उसकी विशेषताएं क्या है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू।